अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो पेन देखते जाएं। और एक मुझे ना बहुत तल्ख सी बात करनी है, जिस बात का ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि मुझे ऐसी बात कर लेनी चाहिए अपनी ऑन सोशल मीडिया या नहीं करनी चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग कर भी लेते हैं, लेकिन मुझे एक तो ये भी नहीं समझ आता मैं किस तरीके से करूँ। तो मैं डायरेक्टली करती हूँ। मुझे एक सबसे बहुत अजीब सा सवाल है, और अगर कोई मर्द हज़रात सुन रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि, और स्पेशली मिडिल क्लास, मैं सबको नहीं बोलूँगी, ये सबके लिए नहीं है। मतलब मैं स्टार्टिंग में ही बात कर रही हूँ। मैं ये बस एक नॉर्मल फिनोमेना बता रही हूँ जो मैं बचपन से देखती आई हूँ और मैंने बहुत जगह ऑब्ज़र्व किया है। और वो ये है कि हमारे मर्द हज़रात अगर बाहर कमा कर आ रहे हैं, वो घर आकर कोई काम क्यों नहीं करते। इवन वो अपने घर तक को टाइम नहीं देते, अपनी औलाद तक को टाइम नहीं देते। अगर औलाद को टाइम देना उनके सोच में है तो वो सिर्फ ये है कि वो अपने पैर दबवा लेंगे या अपने कंधे दबवा लेंगे या अपना सर दबवा लेंगे। ये उनके लिए उनकी औलाद को टाइम देना है। तो ऐसा क्यों है। एंड हार्श है ये वर्ड्स थोड़े से, बट हमारी मिडिल क्लास स्पेशली जो फैमिलीज़ हैं उसमें यही चीज़ मानी जाती है। अब मैं हर किसी को नहीं टारगेट करी, बहुत से पेरेंट्स अच्छे हैं, बहुत से फादर्स अपना बेस्ट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो और स्पेशली बॉयज़ के साथ ना, जो फादर फिगर है वो बॉयज़ के साथ ही क्यों ऐसे हैं। और मैं मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत सी चीज़ें ना हमारे घर जिस तरह डिस्ट्रॉय हुए होते हैं, या हमारी फीमेल्स की हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, वजह ये होती है कि उनके मर्द हजरात घर में तवज्जो नहीं दे रहे होते। उनके तवज्जो क्योंकि उनके बड़े उन्हें कभी नहीं दी। वो कमा के आ गए हैं, वो बहुत ही कोई बड़े मतलब तंबा चढ़ा कर आ गए हैं कि वो कमा रहे हैं। यही चीज़ औरत कर रही होती है ना, तो औरत घर भी देख लेती है, बाहर भी देख लेती है। लेकिन वही मर्द, मतलब मुझे याद है मैं छोटी सी थी, ये तब की बात है, हमारे पड़ोस में एक फीमेल का इंतकाल हो गया था। उनके 3 बच्चे थे डिलीवरी के टाइम पे ना। अब वो जो बेबी हुई थी ना, उसका भी इंतकाल हो गया था साथ ही माँ के ना। अब 3 जो छोटे-छोटे बच्चे थे ना, वो पूरा दिन रुलते रहते थे। और यकीन मानो हम मोहल्ले वाले कुछ खाने को दे देते थे। फादर जो है ना, वो कमा कर आ जाता था और बस घर वो हो गया था। लेकिन इसके अलावा मैंने अपने मोहल्ले में ये भी देखा है कि खातून थी, वो बेवा हो गई यंग एज में, और उनके भी तकरीबन 3-4 बच्चे थे। अब ये मुझे याद नहीं कितने थे उनके। और उन्होंने अपने घर भी चलाया है, साथ में अपने बच्चों की परवरिश भी की। वो 3 बच्चों में से 2 लड़कियां थी, और वो लड़कियां बिगड़ गईं जो फादर फिगर अपने बच्चों को संभाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा ही नहीं था, सीखा ही नहीं था कि हमने अपने बच्चों को वक्त कैसे देना है। वो बस कमा के ले आते थे और बच्चों को खिला देते करते थे बाहर से ख़रीद कर, या मेरी अम्मी कभी कुछ अच्छा बना रही है तो उन बच्चों को बिठा के खिला देती थी। या वो अब उनको कोई प्रॉपर परवरिश करने वाला नहीं था ना। यहीं पे उस मदर को मैंने देखा है जिसने अपने बच्चों को अच्छे से तालीम भी दी, खुद भी कमाया। और अब ये एक नॉर्मल मिसाल दी है, ठीक है मैंने। ये ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी में। मैं परसेंट ही लगा सकती हूँ तो 70% ऐसा हो सकता है। 30% बहुत अच्छे लोग हैं, 30 भी कह सकते हैं, 40% भी कह सकते हैं बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऐसा बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से ना हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो भी डिस्ट्रॉय है। द रीज़न वाई हमारे यहाँ के मर्द हजरात ने कभी अपने घरों पे तवज्जो नहीं दी। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।